गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारे। एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, माथे पे तिलक सोहे मुसक सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, माथे पे तिलक सोहे मुसक सवारी। सर्वेश्वर सर्वेश घर में पधारे। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारे। और भगवान गणेश जी को क्या क्या चढ़ाया जाता है? ओ पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत कर सेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत कर सेवा। आशीष दी जो हमेश जी मेरे घर में पधारे। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारे। भगवान गणेश जी की ऐसी महिमा है, आप सभी जानते हैं कि कैसी कहानी रही उनकी, कि उनको देवों के देव महादेव के जो लाडले हैं भगवान गणेश जी, सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजा होती है गणेश जी। ये कहानी लंबी है कि उन्होंने अपने माता पिता को ही पूरा ब्रह्मांड मान लिया था और सवारी उनकी चूहे की है। सभी देवी देवताओं से पहले पहुंचे थे, इसीलिए उनको सबसे प्रथम गणेश जी को माना जाता है, पूजा की जाती है। और उनकी कृपा से क्या क्या होता है, वैसे भी कहा जाता है कि पूरा महाराष्ट्र की धरती जो है भगवान गणेश जी की कृपा पे टिकी हुई है, क्योंकि हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में सबसे गणेश जी की पूजा मुंबई और महाराष्ट्र में ही होती है। अंधन को आंख देते, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। ओ अंधन को आंख देते, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। पीता है तेरो महेश जी मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो मेरे घर में पधारो। घर में पधारो मेरे घर में पधारो। काटो सकल कलेश जी मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये बड़ा ही प्रसिद्ध भजन है, ऐसी लागी लगन। देखिए, संगीत ऐसा चीज है कि बिना संगीत का इस धरती पे कोई प्राणी नहीं है। ये जितने लोग बैठे हैं, कहीं न कहीं सबके अंदर बहुत बड़ा संगीत का एक जगह है, संगीत का एक खाका है। और सभी संगीत नहीं आप गाते हैं तो श्रवण तो जरूर करते हैं, मतलब अंदर संगीत है। आइए, एक भजन जब फरमाइश आ ही गई तो ऐसी लागी लगन गाते हैं हम लोग। ये भजन लगभग आज से 15-20 साल पहले का बड़ा ही प्रसिद्ध भजन है। और इस भजन में बड़ा ही एक सबक है, एक प्रेरणा है, क्योंकि मीरा की भक्ति है ये भजन। इस धरती पे मीरा जैसी भक्तनी आज तक कोई आया नहीं। 1500 ईस्वी की थी मीराबाई, लेकिन ऐसी भक्ति हुई कि कृष्ण के साथ नाम उनका जुड़ ही गया। और इतनी भक्ति थी कि उन्होंने जहर भी पिया, पिलाया गया, वो अमृत का काम कर गया। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो मीरा ने बुलाया। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, तो बेसब्री के जैसे खिलाते हैं। तो जब ईश्वर के प्रति सच्ची साधना होगी तो हर कण कण में भगवान है, ये सब में भगवान है। जिस दिन अपने आप का एहसास हो जाए सत्यता का, तो आपके जीवन से सारे दुख कष्ट जो है सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन भक्ति होनी चाहिए मीरा की तरह, शबरी की तरह, सुदामा की तरह, सूरदास की तरह, कालिदास की तरह, तुलसीदास की तरह। ये सब जो है किसी कोई भी राम और कृष्ण युग के नहीं थे, त्रेता युग और द्वापर युग के नहीं थे, सब इस कलयुग के थे। 400-500 साल पहले की बात है, और सबने भगवान का दर्शन किया। तो सच्ची भक्ति जिसके अंदर होगी उनको किसी न किसी रूप में दर्शन होता ही है। कि है आँख वो, है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जीवन किया करे। इतने ही शब्दों में सारी बातें हैं कि हमारी आंखें किस लिए है, हमारे हाथ किस लिए है, हमारा शीश किस लिए है। जीवन इतना सुंदर है, इतना स्वर्ग जैसा है।
सब में ईश्वर का वास है। हम सब उसी की संतान है जो सर्वशक्तिमान है, जिसने धरती रचा, सूरज रचा, चांद रचा, आसमान रचा, हवाएं, आग, उसी ने हमको आपको रचा है। ईश्वर एक ऐसा दीपक है कि एक दीप से असंख्य दीप जला दीजिए, करोड़ों दीप जला दीजिए, न इसमें कमी न उसमें कमी। ये सभी लोग जो हैं ईश्वर के अंश हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करही विधि नाना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये बड़ा जरूरी है जीवन में अध्यात्म का होना, क्योंकि इससे सुकून ही मिलेगा। दूसरा रुपया पैसा तो काम करने से मिलते रहता है, इससे आपको दिल को तसल्ली मिलेगी। कलयुग में केवल नाम का प्रभाव है, राम से बड़ा राम का नाम, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। जिनको राम कहने नहीं आता था, जानते सभी हैं, मानता कोई नहीं है, लेकिन मानना जरूरी है। रामानंद सागर ने इतना सुंदर रामायण चलवाया, लेकिन लोगों ने उसको एक सिनेमा के रूप में एक्सेप्ट किया। लेकिन वो सोचे कि घर घर में राममय स्थिति हो। जो रामायण का अध्ययन करता है, कहा जाता है कि जहां कुर्सी की लड़ाई होती है वहां पे महाभारत हो जाता है, और जहां कुर्सी देने की लड़ाई होती है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप ले लीजिए, ये आप ले लीजिए, नहीं नहीं अरे मुझे नहीं चाहिए, वहां रामायण। राम को केवल वनवास हुआ था, लेकिन भाई की सेवा करने के लिए लक्ष्मण वनवास चले गए। इतना बड़ा त्याग जो रामायण का स्मरण करता हो, शायद कुछ लोगों के घर छोड़कर बाकी सबके घर राम ग्रंथ होता है, लेकिन उसको लाल कपड़े में बांधकर उस तख्त पे रख दिया जाता है, कोई पढ़ता नहीं। उसमें भी दोष आता है, उसको पढ़ना जरूरी है। पढ़ने से एक रामचरितमानस ऐसा किताब है, कोई भी धार्मिक ग्रंथ, कि सारा जीवन में उत्थान उससे हो सकता है। आज लोगों ने उसको अध्ययन करके कहां से कहां पहुंच रहे हैं, सारी बातें। लक्ष्मण जैसा भाई हो जो भैया की सेवा में लग जाए। आज घर में भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, लेकिन वैसा त्याग जो भाई की सेवा। पत्नी कही कि मेरे पति स्वामी रहेंगे जंगल में और मैं घर में रहूंगी, वो भी चली गई साथ में। आइए मीरा की भक्ति। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाँ लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। और आगे क्या है? हो कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, हाँ कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी,
बैठी संतों के संग, रंग मोहन के रंग मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। हो बैठी संतों के संग, रंग मोहन के रंग मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहारे लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। विष दिया मानो अमृत पिया। हाँ राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, वो बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली। बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली। बन के जोगन चली, बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। धन्यवाद। अब फरमाइश कहाँ तक हम खड़े उतरेंगे, ये तो बस ईश्वर बचाए हमको। बताइए, बोलिए बोलिए। अच्छा, भजन जय जय सुनना है गणेश जी का। हाँ, आगे आगे क्या है?
अब देखिए फरमाइश में क्या हो जाता है कि वो केवल एक व्यक्ति का पसंद रहता है। आइए कुछ प्रसिद्ध भजन जो है सभी जानते हो थोड़ा बहुत, उसी समय का है। ये भी भजन मीरा का ही है कि रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे ओ रंग दे 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 चुनरिया। रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। रंग दे 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 चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। कि श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया शब्दों पे ध्यान देंगे। ऐसी रंग दे के रंग नहीं छूटे, ऐसी रंग दे के रंग नहीं छूटे, रंग नहीं छूटे रे रंग नहीं छूटे, रंग नहीं छूटे रे रंग नहीं छूटे। ऐसी रंग दे के रंग नहीं छूटे। धोबिया धोए चाहे धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, ओ श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। रंग दे 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 चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। और क्या कहना है कि लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊं। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। पिया कौन है? पिया भी श्याम है और श्याम पिया मोरी। शब्दों पे ध्यान देंगे। ओ लाल ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊं। अपने ही रंग में अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, ओ श्याम पिया रंग दे रंग दे
और कहती है मीरा कि बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, घर नहीं जाऊंगी रे, घर नहीं जाऊंगी, घर नहीं जाऊंगी मैं, घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। बीत ही जाए चाहे, बीत ही जाए चाहे ये सारी उमरिया, वो शाम पिया मोरी, शाम पिया मोरी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। हाँ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, नागर नागर रे, गिरधर नागर। देखिए सभी लोग अपने काम में व्यस्त हैं, थोड़ा ध्यान आप लोग का इधर रहेगा तो हम लोग भजन गाने में आनंद आएगा। कम से कम आज का दिन जो है ये फ्रीडम का समय है, भक्ति भाव में लगाना जरूरी है इसको। एक प्रश्न है कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली। शब्दों पे ध्यान देंगे। प्रश्न है जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली। इसका उत्तर है कि जल से पतला, पतला पतला हो, जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। क्रोध अगन से तेज है, क्रोध अगन से तेज है और कलंक का जल से काली। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, ओ रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। श्याम चरणन में, हरि चरणन में, प्रभु चरणन में लागी नजरिया। ओ श्याम पिया, श्याम पिया रंग दे चुनरिया। रंग दे 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 हो रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे। हाँ रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। हर व्यक्ति इस धरती पे समझदार है। किसी ने कहा कि समझदार तो वही है जो जानता सब है लेकिन चुप रहता है। कि कोई टूटे तो उसे सजाना चाहिए, कुछ टूट जाए तो सजाना चाहिए, और कोई रूठे तो मनाना चाहिए। रिश्ते मिलते हैं बड़े मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना चाहिए। भगवान श्री राम जी का गीत है। अभी राम जी की निकली सवारी आई तो थोड़ा ज़्यादा वो उसमें ऑर्केस्ट्रा रहता है, लेकिन ये भजन है तो सुनने लायक हो
कि हेलो। बीच में रोकने के लिए आप सबों से माफ़ी मांगता हूँ। ये जो भजन पे खुश होके अमित सर ने 500 रुपया दिया है अपनी टीम के, वो पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कोई भी अगर भजन अच्छा लगता है और पे करना चाहते हैं स्पॉन्सर, तो आप जी पे, फोन पे, कैश कर सकते हैं, यह सब एक्सेप्टेबल है। हाँ हाँ, आपको स्कैनर भेज दिया जाएगा जिसको चाहिए। नारायण जी जो बोले हैं उनकी बातों में मत जाइएगा। आइए, भगवान राम जब विश्वामित्र जी के साथ शिक्षा लेने गए थे, घूमते घूमते वो लोग जनकपुर चले गए और पहली बार माँ सीता से उनका सामना होता है, एक दूसरे को देखते हैं। ये भजन सभी जानते हैं। जो भी व्यक्ति जहां भी रहे, जिस काम में रहे, ईश्वर का नाम स्मरण करते रहे कि जिन्होंने हमको इस धरती पे भेजा है। उनका एहसान हम कई जन्मों तक नहीं चुका सकते हैं। जैसे माता पिता का एहसान कितना भी कुछ कर ले, वो ऐसा एहसान है, वो ऐसा कर्ज है कि वो ऋण सहित हम दुनिया से चले जाते हैं, ऋण मुक्त नहीं होते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि माँ बाप को आप जितने भी लोग हैं, जितने महानुभाव हैं, ऐसा कोई काम ना करें जिनके चलते माँ पिता के आंखों में आंसू आए। कभी कभी लगता होगा कि वो गलत कर रहे हैं, गलत है, लेकिन एक बात जानिए, वो गलत भी कर रहे होंगे, उसमें आपकी भलाई ही होगी। क्योंकि कोई भी माता पिता अपने संतान के लिए बुरा नहीं सोच सकता है। इसलिए ऐसा किया जाए कि माता पिता को खुश रखा जाए हर हाल में। आइए भजन। राम को देख कर के जनक नंदिनी, राम को देख कर, राम को देख करके जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। और पहली बार माँ सीता से को देखते हैं भगवान राम, क्या होता है। हे जनकपुर गए देखने के लिए, हे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। वो देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी,
राम और लक्ष्मण बालक की तरह दिखते थे। वहां सखिया देखकर आश्चर्य करने लगी, इतने छोटे से बालक, इनसे धनुष कैसे टूटेगा जब उस समय स्वयंवर रचा गया था। वो बोली एक एक सखी राम को देख कर, बोली एक एक सखी राम को देख कर, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे, पर धनुष कैसे, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, भाग्य में वो खड़ी की खड़ी रह गई। वो बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, फिर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण, एक ही बाण में, एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह